तो अब रेसलमेनिया 38 के अंदर स्टोन कोल्ड हमारे वापस तो आ रहे हैं, लेकिन फाइनली रीजन आ चुका है सामने क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक करना चाहती है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को रेसलमेनिया 38 में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब रेसलमेनिया 38 के लिए स्टोन कोल्ड की अपीयरेंस पहले से रूमर थी, अब तो वहां पर आके में भी वो एक मैच में भी कम्पीट करेंगे, लेकिन फाइनली रियल रीजन आ चुका है सामने क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें रेसलमेनिया के लिए बुक करना चाहती है। हमारे बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर ने भी ये बात को रिवील कर दिया कब तक वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर या फिर प्रोफेशनल रेसलिंग कंटिन्यू करेंगे और कब जाके वो रिटायर होंगे। जॉन सीना भी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की हर शो की ओपनिंग में होंगे शामिल, किस तरीके से उसके बारे में भी डिस्कशन होगी। एलिमिनेशन चेंबर 2022 को लेकर एक अपडेटेड स्टेटस या फिर उनका जो स्टेज का लुक आया सामने, प्लस हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया शो के बारे में, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरे तरीके से जोरों शोरों से ट्राई कर रही है कि सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पर हम लोग शुरू करते हैं एलिमिनेशन चेंबर 2022 के स्टेज को लेकर एक अपडेट के बारे में। तो रिसेंट टाइम में और भी कुछ न्यू फोटोज आई है सामने, वो देख पा रहे हो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने, और यहाँ पर जो स्टेज है उसे और भी ज्यादा जल्दी बनाया जा रहा है। अब आप देख पा रहे हो काफी सारे जो पैनल्स हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं, और बताया जा रहा है कि आज डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइटनिंग वगैरह का टेस्ट भी कर रही थी। एलिमिनेशन चेंबर ऑलमोस्ट लग गया, सारे कंप्लीट हो चुका है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई उसे भी ट्राई करिए पूरे तरीके से सही वगैरह करने का, और भाई कुल मिला के लगे ऐसा है कि जोरों शोरों से डब्ल्यूडब्ल्यूई की तैयारी चल रही है, और आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर हमें स्टेज पूरे तरीके से कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। अब देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को यूनिक चीज करती है या फिर नहीं। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार हमारे बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। अब हम जानते हैं रिसेंट टाइम में लेसनर पैट मेगाफे के शो पे आए थे, उसके कुछ हाइलाइट्स मैंने अपनी प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर कवर की थी, लेकिन रिसेंट टाइम में होता क्या है, हमारे जो लेसनर है वो ये बात भी रिवील करते हैं इसी इंटरव्यू के अंदर कि कब जाके वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से या फिर प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायर होंगे। तो यहाँ पर लेसनर बताते हैं देखो अभी फिलहाल मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपीट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि भैया मुझे जरूरत है कंपीट करने की, मुझे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, बल्कि मैं कंपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कंपीट करना चाहता हूँ। और देखो यार मैं बहुत ईमानदार इंसान हूँ, मैं सीधा बता दे रहा हूँ, जब तक मेरे पास पैसा आएगा तगड़ा वाला, मुझे मोटी रकम मिलती रहेगी रेसल करने के लिए, तब तक मैं रेसल करता रहूंगा। और भाई सीधी सी बात है यार, पैसा चाहिए तो मुझे पैसा चाहिए, जब तक मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते रहेंगे तब तक मैं जाके कंपीट करता रहूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पैसों की जरूरत है या फिर मैं पैसों के कारण कंपीट कर रहा हूँ। एक तरह का लेसनर का कहने का जो सेंस है वो ये भैया अगर वो घर पे बैठे भी रहेंगे ना, आने वाली जो उनकी 10 पीढ़ी है वो उनके पैसों से ही निकल जाएगी, किसी को कुछ घंटा कमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेसनर ने ये बात क्लियर कर दी, जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से उन्हें अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे तब तक लेसनर कंपीट करते रहेंगे। और वो बताते बस आज ही जुलाई के अंदर, आज ही नहीं मतलब इस साल की जुलाई के अंदर वो 45 में टर्न हो जाएंगे। और अभी फिलहाल वो अपनी बॉडी दिखाते, कहते भाई ये देख मेरी बॉडी शॉडी कितनी तगड़ी है, और अभी फिलहाल मैं पूरे तरीके से फिट और फाइन फील कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल कोई भी हालत में मैं रिटायर तो कहीं नहीं होने वाला, और जब तक मुझे मोटी रकम मिलती रहेगी तब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा और तब तक मैं जाके कंपीट करता रहूंगा। तो ये कुछ बातें हमारे लेसनर ने कही, और मेरे हिसाब से लेसनर के फैंस के लिए काफी अच्छी न्यूज है कि 45 की एज के ऊपर जब हो जाएंगे लेसनर तभी वो काफी फिट एंड फाइन फील कर रहे हैं। प्लस लेसनर यहाँ पर ये भी कंफर्म करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मोटी रकम देती रहे, वो जाके मैचेस में कंपीट करते रहेंगे। और ऑफ कोर्स जो विंस मैकमैन है वो मोटी रकम लेसनर को ना दे, तो भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार सीनेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में जुड़ी है। अब जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वैसे हमें दिखाई देते नहीं है, बाय चांस आ जाते हैं बैक स्टेज के ऊपर तो यू कैन सी मी वाला हाल हो जाता है, दिखाई फिर भी हमें नहीं देते हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई मेजर चेंज करती है, और अब आपको हर शो की ओपनिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे जॉन सीना। क्योंकि जिन लोगों ने नोटिस किया होगा आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की जो पहले प्रोमो कह लो या फिर जो चीज एयर ऑन होती है ना, देन नाउ फॉरएवर टुगेदर वाली, अब उसमें आप चेक करोगे बहुत ही मेजर चेंज आया है और जॉन सीना की वॉइस को वहां पर ऐड किया गया है। अब जॉन सीना पहले क्लिप में शामिल तो थे, लेकिन अब जॉन सीना जो देन नाउ फॉरएवर वाली लाइन और टुगेदर वाली लाइन है वो बोलते हुए नजर आते हैं। पहले सीना बोलते हैं नाउ, फिर बोलते हैं फॉरएवर, और आखिरी में बोलते हैं टुगेदर। और लगे ऐसा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहा भैया जॉन सीना आके बोल दो यार, मजा आ जाएगा ऑडियंस को सुनने में। और आप जाके चेक करोगे वो देन नाउ फॉरएवर वाले प्रोमो के अंदर जॉन सीना का वर्ड है वो शामिल हो गया है। अब देखना ही होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने हर शो के ऊपर इस चीज को यूज करती है या फिर नहीं। लेकिन हाँ आज मंडे नाइट रॉ के अंदर ये जो चेंज है वो नोटिस किया गया, और अब हर शो की ओपनिंग में जॉन सीना की वॉइस इन्वॉल्व होने वाली है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? लगे ऐसा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा कुछ चेंज करना चाहिए तो जॉन सीना की वॉइस को उन्होंने डाल दिया। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार शोज ऑफ द शोज रेसलमेनिया 38 के बारे में जुड़ी है, और लगे ऐसा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना पूरा हार्ड ट्राई कर रही है कि रेसलमेनिया 38 सोल्ड आउट हो जाए। अब देखो जो सोल्ड आउट वाली चीज मेरे कहने का मतलब ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्राई ये कर रही है कि मैक्सिमम से ज्यादा मैक्सिमम ऑडियंस आए, ताकि हम लोग दिखा पाए भैया हमारे पास 80-90 हजार ऑडियंस आती है, जबकि हमारा 2 नाइट का रेसलमेनिया था। और होता है कि रिसेंट टाइम में वैलेंटाइन डे वाले दिन डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोमो कोड रिवील करती है जो कि वैलेंटाइन डे वाले लवर्स के लिए है, हाँ तुम लोगों के लिए नहीं है, तुम लोग बैठे रहो यहीं पे। एक्चुअल में वो जो प्रोमो है भैया ये है कि अगर आप वो प्रोमो कोड यूज करोगे रेसलमेनिया की टिकट्स को बुक करने का, तो आपको जो
एक टिकट का प्राइस है उसके अंदर 2 टिकट्स मिल जाएंगी। हाँ एकदम सही सुन रहे, डब्ल्यूडब्ल्यूई कह रही है अकेले क्यों आ रहा है रेसलमेनिया देखने मूर्ख, एक और साथ में लेके आ। इसलिए वैलेंटाइन डे वाले दिन अगर आप टिकट परचेज कर रहे हो तो वहां पे आपको प्रोमो कोड एंटर करने के बाद सेम प्राइस के ऊपर 2 टिकट्स मिल जाएंगी। इवन काफी फैंस ने यहाँ पर ये बात को क्लेम की कि भैया एक्चुअल में 2 टिकट उतने प्राइस पे नहीं मिल रही है, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आधा कर दी, यानी कि दोनों को पहले एडिशन किया उसके बाद जाके एक टिकट का हाफ प्राइस कर दिया, एक को 50% डिस्काउंट दे दिया और कहते हैं ना मतलब 100 रुपए में से 75% डब्ल्यूडब्ल्यूई ले रही है और जो बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ वैलेंटाइन डे वाले दिन माफ कर दे रही है। तो ये कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई कारनामे कर रही है ताकि रेसलमेनिया 38 पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो पाए। ऑलरेडी जो टिकट सेलिंग है काफी गजब की जा रही है, हमने देखा 50-50 60-60 हजार जो टिकट्स है वो अभी से बिक जा रही है। तो नाइट 2 का जो पूरा स्टैट्स है वो सामने नहीं आया, लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई की चीज है जो कि वो कर रही है रेसलमेनिया 38 को कंप्लीट वे में सोल्ड आउट करने के लिए, और जहां तक मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई करके रहेगी। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो टेक्सास रैटलस्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में जुड़ी है। अब स्टोन कोल्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिर से काफी जल्दी वापस आएंगे। उनकी अपीयरेंस पहले से रूमर थी रेसलमेनिया 38 के लिए, लेकिन अब तो ऐसा बताया जा रहा है कि स्टोन कोल्ड वर्सेस केविन ओवेंस का मैच भी हो जाएगा वहां पे। और होता कि रिसेंट टाइम में और भी कुछ रिपोर्ट्स आती हैं सामने पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से, और पीडब्ल्यू इनसाइडर और भी चीजें रिवील करता है स्टोन कोल्ड की रिटर्न को लेकर, और क्या वो रीजन नहीं बल्कि रियल रीजन है क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोन कोल्ड को रेसलमेनिया में बुलाना चाहती है। बताते जो रिपोर्ट्स आई हैं सामने उनके अकॉर्डिंग लास्ट दिसंबर में या फिर इसी साल की जनवरी के अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यूई जाके अप्रोच करती है स्टोन कोल्ड को कि भैया हमें ऐसा लगता है आपको रेसलमेनिया 38 में डैलस टेक्सास में जो कि आपका होम टाउन है वहां पर कंपीट करना चाहिए। ये बातें वहां से शुरू होती हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई वहां से अपना इंटरेस्ट दिखाती है स्टोन कोल्ड के अंदर कि भैया आपको कंपीट करना है कि आप हमारे साथ रेडी हो रेसलमेनिया में कंपीट करने के लिए या फिर नहीं। और इसके 2 मेजर रीजन बताए जा रहे हैं। पहला ऑफ कोर्स टिकट सेलिंग है। अब किसी जगह का कोई इतना बड़ा फेमस सुपरस्टार जो कि होम टाउन हीरो है वाकई कंपीट करेगा तो भैया कौन टिकट परचेज नहीं करेगा। अब एक तो टिकट को बूस्ट करने के लिए, टिकट सेलिंग को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, और साथ ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा लगता है कि जो स्टोन कोल्ड का डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर है वो उतना ज्यादा अच्छे वे में एंड नहीं हुआ, इसलिए स्टोन कोल्ड को टेक्सास वाली ऑडियंस को उनका एक आखिरी फाइनल मैच देना चाहिए, वहां के कंपीट करना चाहिए और एक अच्छे वाले वे में गुड सेंड ऑफ देना चाहिए टेक्सास की ऑडियंस को और उनके पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर को। अब क्या स्टोन कोल्ड इस बात से ना पूरा एग्री हुए या फिर नहीं ये बात कंफर्म नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर बैक स्टेज के ऊपर चीजें पिच हो रही, चीजें डिस्कस हो रही, स्टोन कोल्ड वर्सेस केविन ओवेंस का मैच डिस्कस हो रहा है तो लगे ऐसा स्टोन कोल्ड पूरी तरीके से रेडी है, तगड़े वे में घर पे बैठ के ट्रेनिंग कर रहे होंगे। अब देखते हैं चीजें पूरे तरीके से कंफर्म कब होती है। फिलहाल रेसलमेनिया को होने में टाइम है, वो अप्रैल की स्टार्टिंग में होने वाला है, अभी मार्च आएगा पूरा। अभी फिलहाल ये जो मंथ है वो ऑलमोस्ट पड़ा हुआ आधे से ज्यादा, तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर ट्राई करेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी स्टोरी बिल्ड कर पाए स्टोन कोल्ड और केविन ओवेंस के बीच में, और देखते हैं क्या कुछ होता है रेसलमेनिया 38 के अंदर। लेकिन ये वो कुछ मेन रीजन है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है रेसलमेनिया 38 के अंदर स्टोन कोल्ड के एक मैच के लिए। और आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो क्या कर रहे हो, फटाफट से जो लाइक बटन है उसे स्मैश कर दो और सब्सक्राइब बटन पे भी लात मारो, चाहे घूसा चाहे स्टैनर मार दो, बस क्लिक कर देना। और मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।